हाय यू ऑल, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग ड्यू के फर्स्ट राउंड का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एंड फाइनली ड्यू ने राउंड 1 आउट कर दिया है। बट उससे पहले हियर मी आउट वेरी केयरफुली बिकॉज आई नो आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे एंड प्लस आप कुछ ऐसी मिस्टेक कर दोगे जिसके कारण आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मैंने एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समराइज कर दी हैं ताकि आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पता चलती रहे एंड आपकी सीट बची रहे ड्यू में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, जैसे मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि ड्यू हर साल अपने फर्स्ट राउंड में एक्स्ट्रा अलॉटमेंट करते हैं। इस साल भी सेम चीज़ हुई है। 70,000 की बजाय फर्स्ट राउंड में ही 90,000 सीट एलोकेट कर दी गई हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर एंड आई विश एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप उन 90,000 में से एक हो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स एलोकेट हुआ है। एंड सेकेंड थिंग, जस्ट इन केस अभी अगर आपके डैशबोर्ड में दिखा रहा है कि हाँ अभी आपको कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है या फिर नो एक्टिव सीसेस राउंड, फिर भी आप लोग एक बार ना दोबारा चेक कर लेना रात में और कल, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी आपके डैशबोर्ड में अपडेट नहीं हो रही होती है वो चीज़, बट बाद में आपको अपडेट होके कुछ ना कुछ वहाँ पे कॉलेज दिखने लगता है। ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि अजय पहले तो नहीं दिखी हमें तो कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है एंड उसमें वो कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। एंड क्योंकि उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही एक्सेप्ट करी गई है वो सीट, इसलिए वो जो सीट मिली थी वो भी हाथ से चल जाती है, प्लस फर्दर राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हो। ठीक है, एंड ये चीज़ सबके साथ नहीं होती है, बट हाँ कुछ कुछ बच्चों के साथ हो जाती है। पास्ट ईयर में भी ये चीज़ देखी गई है। एंड सिंस मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड वर्ड का यूज़ कर दिया है, लास्ट मैंने वीडियो में भी डैशबोर्ड बोला था एंड बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। डैशबोर्ड इज बेसिकली जहाँ पे आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालते हो ना, जैसे आपने एप्लीकेशन नंबर डाला, देन डेट ऑफ बर्थ डाली, ठीक है, फिर उसके बाद OTP वगैरह आया होगा, देन उसके बाद आपने लॉगिन करा, तो जो लॉगिन करने के बाद पेज दिख रहा है कि कौन सी सीट मिली है एंड ऑल, वो वाला जो पेज होता है उसको कहते हैं डैशबोर्ड, जिसे आप लोग पोर्टल भी कह देते हो। ठीक है, सो आई होप डैशबोर्ड इज क्लियर टू यू। सिंस यू गाइज आर फाइनली कमिंग टू DU एंड दिल्ली में एक अच्छा PG ढूंढना इज स्टिल अ टास्क। आई रिमेंबर मैंने अपने टाइम पे बहुत मेहनत करी थी टू गेट अ राइट PG, बट डरने की बात नहीं है, टेंशन मत लो, आई हैव समथिंग फॉर यू। मैं लेके आई हूँ ऑर्मी 5 एरियाज फॉर यू। ये DU स्टूडेंट का ही गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है जो आपकी हेल्प करते हैं टू गेट अ राइट PG, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, फ्री ऑफ कॉस्ट इज़ अ थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यार देखो ऑनेस्टली PG वगैरह अगर आप लेने जाते हो तो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ता है, यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा कमीशन आपसे लेते हैं, बट दे आर नॉट चार्जिंग एनी थिंग बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया DU स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। ठीक है, उनका ही स्टार्टअप है, तो दे एग्जैक्टली नो कि बजट कंस्ट्रेंट काफ़ी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो आपको ये हर एरिया में PG दिला सकते हैं, चाहे वो ऑफ कैंपस हो, नॉर्थ कैंपस हो या फिर साउथ कैंपस ही क्यों ना हो। ठीक है, एंड इनकी जो प्राइस रेंज है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। यहाँ पे आपको 4,000 से लेके 50,000 तक के PGs देखने को मिल जाएंगे। आपको सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाना है एंड आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको वहाँ पे बतानी है कि किस एरिया में आपको PG चाहिए, क्या बजट है, गर्ल्स के लिए चाहिए, बॉयज़ के लिए चाहिए, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप पहले से पेमेंट करने में डर रहे हो कि कैसा PG होगा, क्या होगा, तो आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स लाइक बुक अ विजिट। आप ऑफलाइन जाके PG देख सकते हो कि कैसा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वहीं पे बुक कर लो, नो इश्यू। डायरेक्टली आपको यहाँ पे ओनर से कांटेक्ट कराएंगे। अगर आप नेगोशिएट करना चाहते हो कि नहीं मुझे और सस्ते में चाहिए ये चीज़, तो आप वो भी कर सकते हो। प्लस अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अभी PG पसंद आ रहा है एंड मुझे और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं, तो आप कुछ रेंट का 10% और 50% रुपीज़ दे के एक टोकन अमाउंट दे सकते हो एंड वो PG रिजर्व करा सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इन केस अगर आपने जो PG रिजर्व कराया है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको दूसरा PG पसंद आ गया, तो जो आपका टोकन अमाउंट है वो भी रिफंड हो जाएगा। सो ऑन एंड ऑल आपका ही फ़ायदा है, तो जाके इन्हें एक बार ट्राई करो। एंड हाँ, इन केस अभी आपको साइट पे कुछ लोकेशन में ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे तो वहाँ पे सिंपली आप लोग इन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि हाँ दिस आर माई रिक्वायरमेंट, आप हाई लिखना, दे विल कनेक्ट टू यू एंड आपको सारे ऑप्शन वो दिखा देंगे। आपको एक बेस्ट PG दिलाने में आप लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड येस, अगर आपको अभी कोई भी सीट मिल गई है, चाहे पसंद की हो या नापसंद की हो, आपको वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट है 21 जुलाई 4:59 PM तक। मैं आपको ये डेडलाइन वगैरह भी बताती रहूँगी ताकि आप लोग डेडलाइन ना मिस कर दो, क्योंकि अगर आपने डेडलाइन के अंदर काम नहीं करा तो जो आपको सीट मिली थी वो तो गई एंड साथ ही साथ आप फर्दर राउंड्स के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दिस। एंड हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो।
ठीक है। एंड जिन बच्चों को भी सीट अलॉट नहीं हुई है फर्स्ट राउंड में, कोई डरने की बात नहीं है, नेक्स्ट राउंड में भी आपको सीट मिल सकती है। देयर आर चांसेस। आपके डैशबोर्ड में आपको कट ऑफ दिखा रही होगी, वहाँ से यू कैन एनालाइज कि हाँ आप कितने मार्क्स से रह रहे हो। इवन अभी आपकी ना वेकेंट लिस्ट भी आएगी जब ये राउंड 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है, सारी फी पेमेंट वगैरह हो जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ कितनी कट ऑफ अभी कम जा सकती है, कितनी सीट्स बची हैं नेक्स्ट राउंड में, कौन से कॉलेज में, कौन से कोर्स के अंदर। सो यू कैन ईजिली एनालाइज कि हाँ नेक्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड एक चीज़ जो बहुत सारे बच्चों के मन में आ सकती है कि दीदी डीयू ने हमारे साथ बहुत अनफेयर करा, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि मैं तो कट ऑफ मीट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। सो लेट मी टेल यू, डीयू कट ऑफ फॉलो नहीं करता है, डीयू फॉलो करता है मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स। मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स आर डिफरेंट फ्रॉम कट ऑफ। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक ही सीट है एंड 10 बच्चों के 710 मार्क्स आ रखे हैं एंड आपकी कट ऑफ या फिर मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स 710 हैं, तो वो उसी को कॉलेज अलॉट करेंगे जो कि टाई ब्रेकिंग में जीत के आया होगा। सीट एक ही बच्चे को मिलेगी क्योंकि सीट एक ही है, बट उसको मिलेगी जो कि बेस्ट डिजर्विंग होगा एट द सेम कट ऑफ और द मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स, ठीक है। कट ऑफ इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि बोलने में बहुत बड़ा लगता है यार मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स, ठीक है, इसलिए कट ऑफ बोल देते हैं। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अगर आपकी कट ऑफ मीट हो रही है फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिला है, दैट मीन्स कि आपसे टाई ब्रेकिंग रूल लगा के कोई बच्चा और जीत के गया है एंड उसको वो सीट मिल गई है, ठीक है। तो आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर। अपने दोस्तों को ही बता देना अगर उनको भी लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। एंड यस, मैं रात में लाइव भी आऊँगी, तो मिलते हैं वहाँ पे। आप लोग मुझे बताना कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग। एंड यस, डोंट पैनिक। या फिर अभी अगर आपकी साइट वर्क नहीं कर रही है या फिर अगर आपको अभी कोई कॉलेज नहीं मिला है, लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट राउंड। क्या पता आपको बेटर कॉलेज मिल जाए या फिर कुछ और अच्छा मिल जाए, यू नेवर नो, ठीक है। एंड कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड योर वॉक इन विद थेरेपी इज ऑलवेज देयर फॉर यू।